Assalamu alaikum 7 class. Welcome to Merit to Excel Easy Learning. Dear student, आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे. चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स के मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर. आसान अल्फाज में किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हासिल होता है. फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. 2 square means 2 multiply 2 is equal to 4. 3 square means 3 multiply 3 is equal to 9. 4 square means 4 multiply 4 is equal to 16. किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वायर हासिल होता है. अब आते हैं टेबल की तरफ. 1 का स्क्वायर देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25. 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 36. 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई 7 49. 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64. 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81. 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100. 11 का स्क्वायर जैसे सॉल्व करके दिया गया 121. 12 का स्क्वायर दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12 144. 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169. 14 स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196. 15 स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225. 16 स्क्वायर दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256. 17 स्क्वायर दैट मीन्स 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289. 18 स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324. 19 स्क्वायर 19 मल्टीप्लाई बाय 19 361. 20 स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स हैं. ये आपने ज़बानी भी याद करने हैं, आपको ज़बानी याद होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. 1 स्क्वायर बी 2 स्क्वायर सी 5 स्क्वायर डी 9 स्क्वायर ई 15 स्क्वायर एफ 18 स्क्वायर जी 21 स्क्वायर एच 22 स्क्वायर आई 23 स्क्वायर जे 24 स्क्वायर के 25 स्क्वायर. हमें जो गिवन नंबर्स हैं इनके स्क्वायर फाइंड करके ब्लैंक्स में लिखने हैं. जैसे 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 is equal to 25. 9 square 9 multiplied by 9 is equal to 81. So on 15 multiplied by 15, 18 multiplied by 18, 21 multiplied by 21, 22 multiplied by 22, 23 multiplied by 23, 24 multiplied by 24, 25 multiplied by 25. ये बाकी के जितनी ब्लैंक्स हैं ये आपने खुद फिल करनी है. ये आपका होमवर्क है. एक्सरसाइज नंबर 5.2. एक्सरसाइज नंबर 5.2 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है. किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर लेते हैं, जो नंबर हमारे पास आता है उसका अगेन स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है. इस एक्सरसाइज में आप ये सीखेंगे. 5.2 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें टेबल कंप्लीट करना है. पार्ट ए 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 16 रूट इज इक्वल टू, देख 16 हमारे पास किसका स्क्वायर है? 4 का. 4 स्क्वायर रूट, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 4 बच जाएगा. इससे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लिया जाए, जो नंबर हमारे पास आता है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो अगेन हमारे पास वही नंबर आता है जिसका हमने स्क्वायर लिया होता है. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 25 रूट इज इक्वल टू अगेन 5. इसी तरह 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड 36 रूट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49. 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7. 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8.
9 square is equal to 81 and 81 square root is equal to 9. 10 square is equal to 100. 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। एक्सरसाइज नंबर 5.3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 64। 64 की हम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। देखेंगे 64 किससे डिविजिबल है। 64 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें 32, 32 भी 2 से डिविजिबल है। 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 16 अगेन 2 से डिविजिबल है, लिहाजा 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। अब हमारे पास इसके फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। हम लिखेंगे 64 रूट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जितने हमारे पास फैक्टर्स इसके आए हैं हम इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो ये हमने यहाँ लिखे जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर। जहाँ भी रूट एंड स्क्वायर्स इकट्ठे आते हैं किसी भी स्टेप पे तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 64 रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट एच देखें 256। 256 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे। इसी तरह 256 देखेंगे किस से डिविजिबल है। सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। प्राइम नंबर से आप डिवाइड करेंगे। 256 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 128 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 16, 16 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 हमारे पास आता है। अब हम लिखेंगे अंडर रूट 256 इज इक्वल टू, हमारे पास जो भी फैक्टराइजेशन यहाँ पे आई वो सारी हम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर दोनों अगर एक ही स्टेप पे आगे, लिहाजा रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल एंड रूट स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अब इनको आपस में मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो दैट मीन्स के 256 का रूट स्क्वायर 16 आएगा। इसी तरह बाकी के पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। बाकी के पार्ट्स आपका होमवर्क है। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। एक एग्जांपल आपसे शेयर करने लगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर दे दिया जाता है 144 अब, और इसका हमें कहा जाता है कि रूट स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो हम 144 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे। देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करें 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 9 2 ज़ा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं बल्कि 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आई है वो लिखें तो हमारे पास बनेगा 144 रूट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 root, that means 2 square, multiply 2 multiply 2 that means again 2 square, and 3 multiply 3 that means 3 square whole root. Root and square cancel, root and square cancel, root and square cancel, 2 multiply 2 multiply 3। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो दैट मीन्स कि 144 रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस तरह आपने रूट स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है। पहले आपने सीखा कि हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आपने सीखा कि हम रूट स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाकी के इसके पार्ट्स होमवर्क हैं, आपने ये होमवर्क करना है। डियर स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स का और अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।